कि इनके चारों वर्टेक्स का जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना होता है। मतलब कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये पता है सबको? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है? 360 डिग्री। अगर ये प्रूफ करने बोल दिया जाए तो कितने बच्चे से प्रूफ कर सकते हैं? प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तुम दोनों कर सकते हो, बताओ जिशिका कैसे? ए और बी क्यों इक्वल होंगे भाई? ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है। मान लो अगर मैं ऐसा ले लू क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा ले लू क्वाड्रिलेटरल, तो क्या इन दोनों का सम 180 होगा? नहीं होगा। हाँ ये सही बता रहा है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एसी को ज्वाइन कर देंगे। एसी को ज्वाइन करने से हमें मिल जाएंगे दो ट्राइंगल, जिसमें ये वाला ट्राइंगल मान लो हमने ले लिया ट्राइंगल एबीसी, समझ गए? इसमें ये वाला एंगल को 1 ले लेते, ये वाले एंगल को 2 ले लेते, और इस एंगल का नाम तो एंगल बी है। तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। तो क्या लिखेंगे हम? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे बताओ? इतना हिंट काफी है। नेक्स्ट क्या करेंगे? दूसरे ट्राइंगल के भी तीनों एंगल का सम कितना ले लेंगे? 180। तो इसको एंगल 3 नाम दे देंगे, इसको 4 दे देंगे, ठीक है? तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशंस को। तो यहां ऐड होगा तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों एंगल्स ऐड होके क्या बना देंगे? एंगल ए। 2 प्लस 4 ऐड होके क्या बना देंगे? एंगल सी। और ये एंगल ए प्लस एंगल सी और ये एंगल बी प्लस एंगल डी राइट साइड में कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। क्या ये भूल तो नहीं जाओगे दोबारा? पक्का? चलो ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके बाद ना आते हैं हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पे। तो हेडिंग डालो पैरेललोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम का शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी है, दो पैरेलल लाइन और जीएम, ठीक है? दिखता कैसा है सबको पता है ना पैरेललोग्राम? तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो, इसका नाम दे दो एबीसीडी। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब बोलते हैं? जब उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल। मतलब AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। ये हो गया पैरेललोग्राम। ओके। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? एक तो मैंने लिख दिया अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैं लाइन से चलूंगा ना, सबसे पहली प्रॉपर्टी से चलूंगा। इसका जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करता है। तो लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it in two congruent triangles, in two congruent triangles। अब इस चीज को आपको प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा आएगा, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यही आपका आई थिंक थ्योरम 1 है, ठीक है? चलो ये कितने बच्चे कर लेंगे प्रूफ? सबको करना ही है। पहले पैरेललोग्राम बना लो। बना लिया? अब इसका डायगोनल ज्वाइन कर लो। ये कौन कौन ऑनलाइन में अटेंड किया एक बार बताना। तेजस्वी, आरश्री और कौन है? कलिश कौन है? पता नहीं कोई था। ओके, प्रांशी। तो पहले डायगोनल को ज्वाइन कर लो। अब आपको क्या प्रूफ करना है? तो यहां पर गिवन और टू प्रूफ दो चीजें लिखना है।
तो बताओ गिवन में क्या आएगा और टू प्रूफ क्या आएगा? गिवन में आएगा ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये गिवन में आ गया। अब टू प्रूफ लिख लो, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। एक्चुअली एडीसी लिखना गलत है, इसको सीडीए लिखना चाहिए। सीडीए लिखो, एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू सीडीए। प्रूफ करने के बाद बताऊंगा क्यों। यहां तक हो गया सबका? हाँ, अब बताओ कैसे प्रूफ करेंगे हम इनको। सबसे पहले एसी कॉमन, करेक्ट। और बताओ जल्दी। DCA, it means this angle is equals to CAB, means this angle. ये दोनों एंगल्स इक्वल है। रीजन, alternate interior. Next, angle DAC means this angle is equals to this angle. Clear? तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? AS से दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर सबको ये? हाँ, अब अक्षता, क्यों मैंने बोला कि CDA लिखना सही होगा, उसका कारण है कि जो C वाला वर्टेक्स इस ट्राइंगल के लिए है, उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यहां पर कौन सा है? A है। तो अगर मैं यहां पर ABC लिख रहा हूं, तो यहां A की जगह पहली है, तो उसका A का करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा है? C, तो वो पहले आना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी लिखो, हो जाएगा ना ये। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना बुक से और उसके बाद स्टार्ट करना। तो सारे बच्चों को पहले सारे थ्योरम्स प्रूफ करने आने चाहिए। ऑनलाइन में भी जो बच्चे ज्वाइंड है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना चालू करना, और हो जाएगा तो बताना। फर्स्ट थ्योरम हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट कर दो स्टार्ट। सेकेंड थ्योरम, एनसीईआरटी सामने रखना, उसमें से है लाइन से थ्योरम्स। उसको प्रूफ तो कर पहले। सिर्फ तीन चीजें लिखनी पड़ेगी। पहले लिखना पड़ेगा AC इज इक्वल टू AC कॉमन, फिर दोनों करस्पॉन्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को लिखना पड़ेगा। क्या वो नहीं है समझ में? एंगल ACD CAB, ये सही लिखा है बिल्कुल। फिर क्या लिखा? DAC इज इक्वल टू क्या आएगा? बिल्कुल सही, लिख जल्दी जल्दी। जो सबसे लास्ट में करेगा ना, सबसे स्लो करेगा, उसको एक पनिशमेंट दूंगा मैं, उसको आधे घंटे और रुकवा के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? तू चल रहा है सबसे पीछे। रीजन कहां लगा उसमें? जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी का रूल कौन सा लगा? ASA। हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड स्टार्ट कर। सेकंड उसके नीचे लिखा है ना थ्योरम, ये 8.2, ये अनन्या हो गया फर्स्ट। फर्स्ट सबका हो गया, आई थिंक सबका हो गया फर्स्ट। सेकंड थ्योरम मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार हिंट कर देता हूं अगर किसी को चाहिए तो। थ्योरम टू है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये है सेकंड थ्योरम या सेकंड प्रॉपर्टी जिससे आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना दो ABCD, फिर उसके बाद उसका डायगोनल बना दो, और इसके बाद जैसा पिछले वाले में गिवन लिखा था, यहां पर भी गिवन लिख दो एज इट इज। और उसके टू प्रूव लिख दो। तो यहां पर क्या प्रूव करना है हमें? AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। अब ये कितने बच्चों से नहीं बनेगा वो बताओ। नहीं बनेगा? सबसे बन जाएगा? तेरे से नहीं बनेगा? ओके। और
देख नंदन, इधर पे सुन ले, समझ ले जल्दी से। सबसे पहले ना इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जैसा तूने फर्स्ट थ्योरम में किया था। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बोल देना कि सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल, सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल। हो गया, खत्म। समझ गया? और किसी को डाउट इसमें? प्रियांश क्लियर? हाँ जल्दी करो सेकंड वाला, फिर मैं थर्ड वाला भी स्टार्ट कर रहा हूं। किसका किसका हो गया सेकंड? हो गया, ओके। थर्ड स्टार्ट करो जल्दी। थ्योरम 3। If opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. जिनका सेकंड हो गया वो शो करो मुझे, और थर्ड स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। तेरा पैरेललोग्राम जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है? हाँ, मैं गलत लिख दिया, वो इक्वल है, ये इक्वल है। कौन सा कर रहे हो अक्षिता? पूरा हो गया? थर्ड हो गया क्या प्रूफ? कौन सा रूल लगाया, कैसे किया, बस वो बता दो। हाँ, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। तो फिर लेकिन हमें तो अभी तक नहीं पता, हमने कहीं थ्योरम पढ़ा ही नहीं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। हाँ, हमें सिर्फ ये पता है कि पैरेललोग्राम वही है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो सीपीसीटी तक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने तक सही है। इसके बाद क्या करना मैं बता रहा हूँ, दिखाओ पेन। इसके बाद क्या करना, जैसे तुमने इससे x लिया और ये भी क्या हो गया x, तो तुम बोलना कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल इक्वल है, और फिर लिखोगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर ये लाइंस पैरेलल। फिर लिखोगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल दैट्स व्हाई ये दोनों पैरेलल। ठीक है? थर्ड। सेकंड सबका हो गया? किसी का बचा है सेकंड? तेरा बचा है? आज तो रुकेगा, स्पीड पकड़ नहीं तो फिर और रुकेगा, बता रहा हूं पक्का। तेरा हो गया सेकंड? हो गया सबका? हाँ थर्ड देख लो। थर्ड थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे, पहले ध्यान दो जिनका नहीं बना है। सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ठीक है? तो मान लो ये है वो क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है? और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन लिख लो। गिवन में क्या आ जाएगा? AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये बता दो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब आपको क्या प्रूफ करना है? तो टू प्रूव है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कौन से रूल से करोगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? ट्रिपल एस, क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन, ये दोनों इक्वल गिवन, और ये वाला पार्ट हो गया कॉमन। तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो जल्दी से, फटाफट करो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। AB is equal to CD given, AD is equal to BC given, फिर आ जाएगा AC is equal to AC कॉमन by triple S criteria, by triple S criteria triangle ABC is congruent to triangle ADC। क्या यहां तक हो गया सबका? ओके, यहां तक हो गया ना? हाँ, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमें अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हमें यह बताना पड़ेगा कि ये दोनों पैरेलल है। समझ रहे हो?
और लाइंस को पैरेलल बताने के लिए आपने अभी तक एक दो ही थ्योरम पढ़े। कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते तो पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते तो पैरेलल, ये वाले रूल्स पढ़े। तो आप क्या करो, आप ये बताओ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब ये दोनों क्यों इक्वल होगा? रीजन क्या हो जाएगा? सीपीसीटी, क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ना। तो आप लिखोगे कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी डी सी ए, ये इक्वल है, रीजन है सीपीसीटी। ठीक है, अब लिखोगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो कौन सी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी? एडी इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर एडी इज पैरेलल टू बीसी। क्या ये क्लियर हो गया? अब इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए कौन से एंगल्स को इक्वल बताने पड़ेंगे? अगर मुझे इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है तो मुझे कौन से एंगल्स को इक्वल बताना पड़ेगा? एंगल DAC मींस दिस एंगल, ये किसके इक्वल आना चाहिए? इस एंगल के। समझ गए ना? ये दोनों भी क्यों इक्वल है? रीजन इज सेम, सीपीसीटी। फिर वैसे ही लिखना है, ठीक है। और दोनों साइड्स पैरेलल, मतलब ये क्या प्रूफ हो जाएगा? पैरेललोग्राम। हो गया सबका ये? बाकी पूरा मत करो, दूसरे वाले पार्ट के लिए क्या कर दो? सिमिलरली कर दो। सिमिलरली दूसरे वाले साइड्स, मतलब एडी, या दूसरा कौन सा हो गया? ये मैं गलत लिखा क्या? यहां ये वाले नहीं आने चाहिए, यहां कौन सा आना चाहिए? AB पैरेलल टू CD आना चाहिए, और सिमिलरली AD पैरेलल टू BC आना चाहिए। फिर लिखोगे हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हटा दो ये, फिर पूरा थर्ड। फोर्थ थ्योरम स्टार्ट करो, जिनका थर्ड तक हो गया। फोर्थ थ्योरम, in a parallelogram opposite angles are equal। फिफ्थ बताना है। फिफ्थ यही, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नहीं, अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। नहीं, वैसा मत करो, सुनो। ये क्या करो, जैसे A को X ले लो तो C भी कितना हो जाएगा? X। B को Y ले लो तो D भी कितना हो जाएगा? Y। तो चारों एंगल का सम कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2y, दैट इज 360। 2 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 180। तो x तुम्हारा A है, y तुम्हारा क्या है? B है। समझ गए ना? तो ये कौन से एंगल हो गए? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर का सम 180, तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। फोर्थ कैसे होगा बताओ तो? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ थ्योरम, सीपीसीटी, सिंपल। जैसे हमने दो ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ना, ऐसे ही इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, ये दोनों ट्रायंगल्स को, और सीपीसीटी लगा दो। तो सीपीसीटी से अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। और भी तरीका है वैसे उसको करने का, मैं पिछली बार दूसरे तरीके से करवाया था क्या? पिछली बार एडजेसेंट एंगल वाला करके बताया हूँ। तो वाला तरीका बता दो, खैर क्या है, वाला तरीका बता दो, एडजस्टेंट एंगल वाला। वाला भी समझ लोगे, एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ नई चीज सीख लोगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम क्या हो गया? ABCD, ठीक है। इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल है इस तरीके से, ओके। अब क्या करो,
ये वाले एंगल को, एंगल ए को मान लो x, ठीक है, एंगल ए को ले लो, मान लो ये हो गया एंगल ए इज इक्वल टू x। तो एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम कितना होगा 180। मैं शायद इस तरीके से बताया था, याद आ गया मुझे। एंगल ए एक्स एक्स लेने की भी जरूरत नहीं है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा 180। क्यों 180 होगा एंगल ए और एंगल बी का सम, रीजन बताओ। को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स। उसी तरीके से एंगल बी का और एंगल सी का सम भी कितना होगा 180। रीजन इज सेम, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 होगा, रीजन है को इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया। अब दोनों पार्ट्स को इक्वेट कर दो, दोनों का राइट साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा सेम। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। समझ में आया क्या सबको ये? तो दोनों से एंगल बी कट जाएगा और एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सिमिलर वे में दूसरा वाला भी कर सकते हैं। अनन्या आया समझ में ही है? चलो जल्दी कंप्लीट करो ये, फिर नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करना है। थ्योरम 4, थ्योरम 4 होने के बाद थ्योरम 5। थ्योरम 5 कर लो स्टार्ट। कौन कौन कर दिया 5 स्टार्ट? हाँ ठीक है। क्या भाई नहीं हुआ स्टार्ट? If in a quadrilateral opposite angles are equal, then it is a parallelogram। बन जाएगा ये? हिंट चाहिए तो बताना। ऑनलाइन में तुम लोग कौन कौन से थ्योरम सॉल्व कर रहे हो अभी, बताना तो। मैं 5th वाले थ्योरम में हूँ। ओके। और बाकी आरश्री, प्रांशी? तो मैं भी 5th में ही हूँ। ओके। हाँ बताओ कैसे होगा प्रूफ। शुभम बता, किसको किसको पता है कैसे होगा, बताओ। एस 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 कैसे लगेगा समझाओ। पहले ये बता, क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम में ये बोल रहा है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए अगर एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी अगर एंगल डी के इक्वल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। अब बताओ कैसे करेंगे अनन्या? मैं समझाऊं? हिंट दे रहा हूं सुनो। पहले तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आप लोगों को दिया हुआ है, उसको आप मान लो x। तो ये x हो गया, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया x। क्या ये क्लियर? एंगल b और एंगल d इक्वल गिवन है, उसे मान लो y। तो अगर ये एंगल y तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा y। क्या ये समझ में आ गया? अब चारों एंगल का सम कितना होगा 360। तो उससे x प्लस वाई मिलेगा। निकालो कितना आएगा, जल्दी निकालो कितना आएगा। चारों एंगल का सम 360, चारों की वैल्यू रखो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई।
इज इक्वल टू 360। तो एडिशन करने, हाँ कितना, 90 की 180? 180 आएगा ना भाई, आया क्या x प्लस वाई 180? एक बार चेक करो जल्दी, आ गया सबका ये? हाँ अब देखो यहां पर x वाला जो एंगल है वो एक्चुअली क्या नाम है उसका, एंगल A, और y वाला जो एंगल है उसका क्या नाम है, एंगल B। तो एंगल A प्लस एंगल B क्या आ गया, 180। यहां तक क्लियर? एक सेकंड सुन लो फिर उसके बाद करते रहना जो भी। एंगल ए एंगल बी 180 आ गया। अब ये किस तरह के एंगल है, एंगल ए और एंगल बी करस्पॉन्डिंग है, ऑल्टरनेट है, किस तरह के? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होता है तो वो दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल। ये हमने लाइंस एंड एंगल थ्योरम में पढ़ा है, ठीक है? तो यहां लिखेंगे सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, therefore AD is parallel to BC। सिमिलरली दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। फिर नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करो। कौन सा थ्योरम बोल रहे हो? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूफ करना है। हाँ वो क्राइटेरिया लगा दो, SAS कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो जो है वो इक्वल आ जाएंगे CPCT से। फिर बोल देना अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते तो पैरेललोग्राम होता है। हो गया ये वाला, फिफ्थ वाला सबका? जल्दी करो जल्दी करो, और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। अच्छा मैंने एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन दिया है शायद सर्कल में, या मैं गलत क्वेश्चन तो नहीं दे दिया, इसके में दिया हूं पता नहीं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो तो जब तक तुम लोग, मैं एक बार देख रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं जो मैं टेस्ट में दिया हूं, ठीक है? सर्कल्स का 4 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, ठीक है? सुन लो अब तुम लोग। क्वेश्चन है, अभी मान लो अभी टेस्ट है, 4 नंबर अभी डिसाइड कर लेते, ठीक है? प्रूव दैट quadrilateral formed by the internal angle bisector of any quadrilateral is cyclic। ये क्वेश्चन मैंने 4 मार्क्स के लिए दिया था, ठीक है, कल के टेस्ट में। तो 4 मार्क्स का डिसीजन अभी हो जाएगा। सॉल्व करके दिखाओ, जिसको सॉल्व किया 4 मार्क्स उसमें मिल जाएगा। हाँ रिपीट करना है आरिश्री, ओके रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर of any quadrilateral is cyclic। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, चलो क्वेश्चन समझा देता हूं। मान लो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्लियर? अब इसके इंटरनल एंगल कौन से हैं? जैसे A का इंटरनल एंगल ये हो गया, उसका जो बाइसेक्टर बनेगा तो मान लो उसका बाइसेक्टर ऐसा बनेगा। B का इंटरनल एंगल ये हो गया, इसका जो बाइसेक्टर बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। D का इंटरनल एंगल ये हो गया,
इसका जो बाइसेक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा, सी का इंटरनल एंगल ये हो गया, उसका जो बाइसेक्टर बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आएगी नहीं? तो ये चारों के बाइसेक्टर बनेंगे और वो जाके कहीं कहीं कट करेंगे, जिसके कारण अंदर में एक नया क्वाड्रिलेटरल मिलेगा जिसका नाम हो जाएगा PQRS। हाँ, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसीलिए मेरे को अचानक से याद आया ना, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, मैं बोल रहा था जो इंपॉर्टेंट है, और ये मैं करवाया ना, नहीं करवाया या करवाया याद नहीं मुझे, रिवीजन में तो नहीं करवाया, पहले करवाया था एक बार। तो आपको प्रूव करना है PQRS क्या होगा, साइक्लिक होगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो साइक्लिक प्रूव करने की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट एंगल का सम कितना प्रूव करना होगा, 180। समझ में आया? एकदम इजी है, मैं बता रहा हूं, समझो। पहले तो ये लिखना कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? इन चारों का सम 360 क्लियर। अब इधर पे हाफ कर दो, मतलब 1/2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C प्लस हाफ एंगल D इज इक्वल टू 360 का हाफ कितना हो जाएगा, 180। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके, हाफ क्यों किया समझ रहे हो? क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब वो एंगल को हाफ कर दे रहा है। ओके, और इसे अब ले लो इक्वेशन नंबर 1, मान लेते हैं ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब तुम लोग ना ये वाला ट्राइंगल देखो और इस ट्राइंगल में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये तीनों एंगल, इस एंगल का क्या नाम होगा बताओ? इसको हाफ एंगल ए लिख सकते हैं हम, क्योंकि वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, इसलिए हाफ एंगल ए। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाफ एंगल बी। और तीसरा वाला जो एंगल है, ये एंगल, उसका नाम क्या है, एंगल पी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू कितना हो गया यहां पर, 180 डिग्री। क्या ये समझ में आया सबको? तो जिससे आपको हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 180 उधर, ये पी उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल पी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये हाफ एंगल है, हाफ एंगल बी की वैल्यू मिल गई है, मतलब इस वाले पार्ट की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब आपको इस वाले पार्ट की वैल्यू चाहिए रहेगी, तो ये वाली वैल्यू के लिए हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? अब हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से फिर सिमिलरली जब निकालोगे तो हाफ एंगल सी प्लस हाफ एंगल डी कितना आएगा, बताओ जल्दी। हाफ एंगल सी प्लस हाफ एंगल डी कितना आएगा, 180 माइनस एंगल क्यू। समझ में आ रहा है ये चीज कैसे आएगा? ये एंगल सी एंगल डी का हाफ, और ये वाला एंगल जो एंगल क्यू नहीं, इसका नाम क्या है, सॉरी आर है ना, एंगल आर आएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अब ये वाली वैल्यू भी मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दो, तो इसकी जगह पे आ जाएगा, इस वाले पार्ट की जगह पे आ जाएगा 180 माइनस एंगल पी, दूसरे वाले पार्ट की जगह पे आ जाएगा 180 माइनस एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। ओके, फिर उसके बाद ये एंगल पी और एंगल आर को उधर भेज दो, तो इधर पे हो जाएगा प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर, और यहां पर ये प्लस 180 और ये प्लस 180 कट गया, मतलब क्या बच गया, 180 बच गया। आया समझ में? तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल का सम इसका कितना आ रहा है, 180 डिग्री। और अपोजिट एंगल का सम कभी भी 180 आता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक। आया क्या समझ में ये क्वेश्चन? बना पाओगे दोबारा? ठीक है, ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, कंटिन्यू करते। थ्योरम 5 हो गया था, थ्योरम 6 करो। थ्योरम 7 हो गया, तो फिर एक्सरसाइज एक बार देख लो, एग्जांपल्स देख लो। एक काम करो, इसमें ना एग्जांपल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी टाइप का है जो अभी मैंने सर्कल वाला क्वेश्चन बताया ना, उसी टाइप का है। और एग्जांपल 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है।
थ्योरम 6, तो थ्योरम 6 की स्टेटमेंट है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ये हो जाएगा क्या प्रूफ? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, उसके लिए पहले पैरेललोग्राम बना दो, उसके डायगोनल बना दो और उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ मार्क करो, गिवन लिखो और टू प्रूव लिखो, और मुझे बताओ गिवन में क्या लिख रहे हो, टू प्रूव में क्या लिख रहे हो, बताओ क्या लिख रहे हो गिवन में? ABCD इज अ पैरेललोग्राम और AC and BD intersect at O, AC and BD intersect at O, यहां तक क्लियर? क्या प्रूव करना है? बाकी सबको पता है ना बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो यहां पर AO इज इक्वल टू CO, दूसरा वाला भी बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा, BO इज इक्वल्स टू DO। हाँ, अब बताओ कितने बच्चे से प्रूफ कर सकते हैं? तुमने तो कर लिया, सॉल्व करो आगे एग्जांपल्स। CPCT के लिए पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, किसे? ADB नहीं, ADB लेने पे कैसे होगा, छोटे वाले दो लेने पड़ेंगे, AOB और DOC, कौन सा बोल रहे हैं, AOB ये वाला, DOC ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके CPCT, ऐसा बोल रहा है? कौन बोल रहा है, तू ही बोल रहा है ना प्रियांश? हाँ, तो बता इन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेगा? सबका हो गया? हाँ बता कैसे करेगा? नहीं, AB इज इक्वल टू CD, सही है, AB और CD क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलो लिखो और फिर सोचो, AB इज इक्वल टू CD, रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गया, और शौर्य सही बता रहा है, एंगल OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल OAB। क्या होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पता है कई लोगों के अंदर रहता है, हाँ, एक टाइप की बीमारी कि ये चीज ऐसी रखी रहनी चाहिए तो वैसी रखी रहनी चाहिए, इसका शेप इधर उधर शिफ्ट नहीं होना चाहिए, रियल लाइफ में देखते हो कई लोगों को, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, क्या होंगे, इक्वल, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल, रीजन है सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन सा रूल लग रहा है इसमें, ASA क्राइटेरिया, ASA से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ओके, हो गया, फिर CPCT से लिख देना, हो गया सबका, हटा दो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट थ्योरम जल्दी से, मैं चेक करूंगा कॉपी में पूरा किया कि नहीं इसे। क्या इसमें AAS भी लग सकता है, AAS लग सकता है क्या? हाँ लग सकता है, आप चाहो तो ये वाले दोनों एंगल को भी इक्वल बता सकते हो, वर्टिकली अपोजिट, और AAS भी लगा सकते हो। थ्योरम 7, थ्योरम 7 की स्टेटमेंट, शुभम स्टेटमेंट पढ़ना, क्या लिखा है थ्योरम 7?
इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमें शो करना है देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले ऐसी रैंडमली कोई एक एक पैरेललोग्राम ही बना लो और उसके डायगोनल बना लो। जल्दी जल्दी बनाओ। ABCD पैरेललोग्राम, उसके डायगोनल्स हो गए AC और BD, वो दोनों कहां पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं? O पे। अब गिवन में लिखो। अब बताओ गिवन में क्या क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। ये बाकी सबको भी तो मैं फॉर्मूला थ्योरम वाला शीट दिया, उसको रखते हो, यूज करते हो कि नहीं? ऐसा वाला जो शीट दिया हो, वो शॉर्ट समरी के लिए काम आएगा तुम लोगों को, कभी भी रिवाइज करोगे। ठीक है, तो गिवन में बताओ, गिवन में क्या आएगा? किसी को नहीं पता? AO इज इक्वल्स टू CO, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो लिखो AO इज इक्वल टू CO। गुड। नेक्स्ट, BO इज इक्वल्स टू DO, लिखो, एंड BO इज इक्वल्स टू DO। अब क्या प्रूफ करना है वो बताओ। टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें बताना पड़ता है कि अपोजिट साइड्स कैसी हैं? पैरेलल। ओके। अब बताओ कैसे करेंगे इसके बाद। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, बिल्कुल सही बोला। वैसे ही दो ट्रायंगल लेना है, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स, और इन दोनों को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अब ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे? SAS। तो यहां पर लगा देना SAS क्राइटेरिया, दोनों को प्रूव करना कॉन्ग्रुएंट। यहां तक करो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। जल्दी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ। कर लिया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? ओके, तो फाइनली तुम लोगों के पास कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई है ASA क्राइटेरिया से। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद CPCD से क्या होगा भाई? CPCD से नहीं होगा, क्या होगा बताओ। हेलो, नहीं अभी नहीं। हाँ, इसके बाद क्या होगा बताओ। AB इज इक्वल टू CD, वो प्रूफ करने से फिर, हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल सही। पहले हम ये बताएंगे कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल। और रीजन क्या आएगा? CPCT। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD इक्वल। रीजन क्या हो गया? CPCT। समझ में आया? अब ये इक्वल बता के हम लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल हो जाएगा CD के। समझ में आया ये चीज? फिर लिखोगे सिमिलरली AD पैरेलल हो जाएगा किसके? BC के। ये दोनों भी क्या प्रूफ हो जाएंगे? पैरेलल। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसलिए हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो सबको समझ में आ गया पूरे 7 थ्योरम? ध्यान में रहेंगे ना? कोई भी थ्योरम कभी भी बोलू प्रूफ कर दोगे ना?
चलो ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम लिखना, थ्योरम 7.8 है क्या? 7.8 नहीं है? नहीं है, लेकिन वो इस बुक में नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट और वो आता है क्या इसमें? 7 पॉइंट मतलब 8.8 होना चाहिए। कहां पर है ये वाला थ्योरम? नहीं, वो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट के पहले और ये वाले थ्योरम के बाद में। इसमें भी नहीं है कि ये वाला मैंने जो दिया फॉर्मूला शीट। ये कैसे नहीं है? If one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram. ओल्ड एडिशन में है, उसमें है ना? हाँ, ओल्ड एडिशन, नए वाले में नहीं है, लेकिन उसको जानना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना ना वो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो एक और लिखो, थ्योरम 8.8, थ्योरम 8.8। और ये थ्योरम पता नहीं कैसे हटा दिया एनसीईआरटी ने, लेकिन उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ 7.8, अच्छा ठीक है, जो भी नंबर है ये, लेकिन 8 चैप्टर है ना, तो 8.8 होना चाहिए। हाँ 8.8 होगा, पहले की नंबरिंग गलत कर दिया हमने शायद, चलो कोई बात नहीं। तो लिखो थ्योरम की स्टेटमेंट, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, if one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram. If one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram. तो सबसे पहले ऐसा फिगर बना दो ABCD। अब जो स्टेटमेंट लिखा उसको पढ़ के बताओ कि गिवन में क्या आना चाहिए। One pair of opposite sides are equal and parallel. करेक्ट, AB और CD पैरेलल है और दोनों क्या है? इक्वल। तो लिख लो AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल्स टू CD, ये आएगा गिवन में। फिर लिखो टू प्रूव, तो क्या प्रूफ करना है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करना है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो बताओ सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? ये कंस्ट्रक्शन में लिखाता नहीं हूं, लेकिन आपको लिखना चाहिए प्रॉपर वे ऑफ उसमें। अभी नहीं लिखा रहा हूं, मतलब फर्स्ट टाइम तो लिखवाया था पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डायगोनल बनाएंगे, करेक्ट। तो पहले एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि डायगोनल AC को ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद वैसा ही हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आया क्यों इक्वल हुआ? ये वाला एंगल बताओ तो क्यों इक्वल हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाली साइड दोनों के लिए क्या है? कॉमन। तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी इसकी? SAS। तो चलो जल्दी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो। triangle ABC is congruent to triangle CDA। हो गया? कॉन्ग्रुएंसी तक हो गया सबका? अब क्या होगा सोचो थोड़ा, एक स्टेप बस है, बताने के लिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम लोग सोचो। करेक्ट। तो हमारे पास ऑलरेडी ये वाले तो पैरेलल थे ही,
हमें बस अब इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना था। तो इसके लिए हम ये बोल देंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल। क्यों इक्वल हो गए ये दोनों, सीपीसीटी से। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल डीएसी इज इक्वल टू एंगल बीसीए, रीजन आ जाएगा सीपीसीटी। अब हम लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AD is parallel to BC, AD और BC पैरेलल हो गए, और ये दोनों भी पैरेलल हो गए, मतलब ये क्या प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम। ओके, ये क्लियर हो गया। तो दैट्स इट, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास, कल तो टेस्ट होगा, उसके अगली जो क्लास होगी उसमें मैं इन 8 में से एक थ्योरम का टेस्ट लूंगा, सिंगल क्वेश्चन टेस्ट, ताकि आप रिवाइज करके आओ। फिर उसके बाद एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा और वाली बुक भी लेके आना, तो मेरी वाली उसमें से भी कुछ क्वेश्चन कर लिया करेंगे डेली।